नमस्कार। पॉजिटिव न्यूज़ में मैं सविता सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज की न्यूज़ का शुरुआत एक पॉजिटिव संकल्प यानी सकारात्मक विचार से करते हैं। आप सभी जानते ही हैं, दुनिया के हर कोई रिश्ता काम में आए या ना आए, लेकिन भगवान से जुड़ा हुआ हर एक रिश्ता समय पर काम में आती है। ऐसे कहते हैं, आज की जो जनरेशन है या हम सभी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। ये भी तो सही बात है, अगर हेल्थ अच्छा है तो हर काम हम अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। और हाँ दर्शकों, एक और बात, आप अपने पास कागज़ और पेन ज़रूर रखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम स्वस्थ रहो मस्त रहो। बी पॉजिटिव, बी सेफ। स्वस्थ रहो मस्त रहो। स्वस्थ रहो मस्त रहो में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। जीवन उपयोगी नित्य सारे प्रयोगों को जानने के लिए आप नियमित रूप से रोज देखें स्वस्थ रहो मस्त रहो। कई लोगों की शिकायतें आती है कि उनके एड़ी की चमड़ी फट रही है, उनके होंठ फट रहे हैं, उनके नाखून के ऊपर वाली चमड़ी फट रही है, स्किन ड्राई हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे हैं, पेट में कब्जी हो रही है, बहुत गैस बन रहा है, निकासी नहीं हो रही है मोशन की। तो इन सब के लिए एक आसान नुस्खा मैं बता रहा हूँ, आप लिख लो। जब भी ये प्रोग्राम आप देखो, कागज पेन लेके ही बैठना, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। लिख लो, 50 ग्राम सफ़ेद तिल लेने हैं, फिर 50 ग्राम जीरा लेना है, फिर 5 ग्राम अजवाइन लेना है और 15 ग्राम आपको बलियारी लेनी है, बड़ी सब्जी से कहते हैं। इसमें बलियारी जो है वो भुनी हुई लेनी है, बाकी सारा कच्चा लेना है। और इसको मिक्स करके दोनों वक्त के भोजन के बाद आपने 1.5 से 2 चम्मच इसको चबा चबा के खा लो। इससे बालों के रिलेटेड कैल्शियम में वृद्धि होगी, ब्रेन के अंदर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होगा, बहुत अच्छी नींद आएगी और बहुत कम दिनों में आपके एड़ियों का फटने का प्रोग्राम कैंसल हो जाएगा और चेहरे पर चमक आ जाएगी, बालों पर चमक आ जाएगी, चमड़ी का जो ड्राइनेस है वो भी समाप्त हो जाएगा और गैस बनना तो पहले दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। जिन लोगों को कब्जी के प्रॉब्लम है ना, उनको भी इससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी। लेकिन ये प्रयोग करना जरूर, रोजाना करना, और सब करे। कम उम्र के जो लोग हैं वो 1-1 चम्मच ले, चबा चबा के खाए। और जब खाते वक्त आप क्या करें, बलियारी और जीरे को थोड़ा हाथ से रगड़े या किसी कपड़े से रगड़े, तो उनके जो नोकदार होते हैं ना, वो सब नोक निकल जाएंगी और आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। नियमित रूप से इसको फॉलो करना। अस्तु, वंदे मातरम। पूरा श्रेय भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। दर्शकों, आई होप आपको पॉजिटिव टिप्स मिल गए होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, आप सभी स्वस्थ रहे मस्त रहे और जीवन का आनंद उठा सके। तो आपको पॉजिटिव टिप्स मिल गए ना। हम सभी जानते हैं, आजकल चाहे युवा है या बूढ़ा है, कोई भी जनरेशन वाला है, कितना मोबाइल से एडिक्टेड है। इस एडिक्शन को दूर करने के लिए एक ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम है होल्ड ऐप। My name is Mats. I'm one of the founders of Hold, an app that incentivizes you to switch off your phone. इस स्कूल के 3 छात्र मैथे मेथिसन, कोरियन विंडर और विनोद विनय ने ऐसा काम किया है, हमें अपने न्यूज़ में जगह देनी ही पड़ी। Hold is quite simple. The time of your phone equals points. So for every 20 minutes you don't check your phone, you get points. And those points you exchange for either free products like a coffee, or you can actually win a prize all around the world. But that's only one side of Hold, because you also have a side where you actually get to compete against your friends. You can use your stats, you can use a number of points to see actually who gets to hold and put down the phone. इस ऐप द्वारा आपको यह पता चलता है सारे दिन में आपने कितने बार मोबाइल को देखा और कितना मोबाइल को यूज़ किया। अगर आपने अपने मोबाइल को कम यूज़ किया है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स द्वारा आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, घर के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। इस ऐप से ये परिवर्तन देखा जा रहा है, युवाओं में
मोबाइल का जो यूज़ है वो कम होता जा रहा है। इस परिवर्तन को देखकर परिवार वाले भी बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप के साथ समय बिता रहे हैं और घर की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। ये है ना कमाल का ऐप, होल्ड ऐप। हमारा अगला पॉजिटिव न्यूज़ इराक बागदाद से है। दर्शकों, कला गॉड गिफ्टेड होता है। कलाकार में ऐसी शक्ति होती है, वो किसी का भी जीवन बदल सकता है, शांति और अमन का अनुभव करा सकता है। जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो घटना घटी है इराक के मंसूर ज़िला में, जहाँ पर बॉम्ब विस्फोट हुआ था। वहाँ पर पुलिस लोग पहुँच गए छानबीन करने के लिए, लेकिन करीम बसव साहब ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स उठाया और म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया। इसको देखकर आप विश्वास नहीं करोगे, 16 टेररिस्ट ने अपने हथियार छोड़ दिए, अपने जीवन को बदलकर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखने का डिसीजन ले लिया है। हम सभी धरती माँ से बहुत प्यार करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर कहाँ तक हुआ है ये भी हम जानते हैं, लेकिन कोरोना के पॉजिटिव इफ़ेक्ट में हमने ये भी देखा ओजोन लेयर अपने आप साफ होता जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने आपसे वायदा किया था कि कोरोना वायरस के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हम आपके सामने पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं वाटर पोल्यूशन और वाइल्ड लाइफ में कोरोना वायरस का पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हुआ है। हम सब जानते हैं गंगा नदी के सफाई के लिए गवर्नमेंट ने कितना न पैसा खर्च किया है। IIT BHU के प्रोफेसर PK मिश्रा जी के रिपोर्ट के हिसाब से 40 से 50% तक गंगा की नदी साफ हो चुकी है। यमुना की पानी भी साफ दिखाई देने लगा है। इस लॉकडाउन की वजह से जानवर भी इंसान के करीब आने लगे हैं। जिन जानवरों को हम टीवी या कार्टून में देखा करते थे, वह जानवर भी खुलेआम सड़कों पर घूमने लगे हैं। इंसान भी आजू बाजू के बायोडाइवर्सिटी को देखने लगे हैं। अगले हफ्ते हम क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इस लॉकडाउन टाइम में कई लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं। सबके सामने यही सवाल है, हम क्या करें? चलिए इस सवाल के लिए आध्यात्मिक सॉल्यूशन और हमें गाइड करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आदरणीय भ्राता राजयोगी सूरज भाई जी से। ओम शांति। लॉकडाउन के इस काल में, जबकि कोरोना की महामारी का प्रकोप चारों ओर भयानक रूप से फैल रहा है, फैलता जा रहा है, लोगों को घरों से बाहर न जाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि कहीं भी वायरस अपना इफेक्ट डाल देता है। ऐसे में दुकानें बंद हैं, कारोबार ठप हैं, बिजनेस चल नहीं रहे हैं। देखो कितने लोग जो बिजनेस से रिलेटेड होकर काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, माल इधर उधर ले जाने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्ट का काम है, सभी तो बंद हो गए। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया है संसार में। ऐसे में हर व्यक्ति अवश्य सोचता है बिजनेस नहीं चल रहा है, पता नहीं कितना दिन नहीं चलेगा। जो कंडीशन अब है, कहीं इससे भयावह कंडीशन ना आ जाए तो हम क्या करें? अब देखिए, मैं तो आप सभी को एक सुंदर सी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ इस संसार के खेल में होता है, हम उससे एक्सेप्ट करने की आदत डालें। क्योंकि जो कुछ होता है, जो हो रहा है, जो आगे होगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। वो किसी की रचना नहीं है जो उसको ठीक किया जा सके। वो तो बस होगा। इसलिए उसको स्वीकार करें। और एक बिजनेस आपका नहीं चल रहा है
तो आप ये याद रखें, आपके अंदर क्रिएटिव पावर है। आप कुछ नया क्रिएट करने का सोचें, कुछ नया करने का सोचें, और आज तक जो आपने कमाई जमा की है उसको यूज करें। आप ये ना सोचें कि हमारी जमा की गई पूंजी खत्म हो जाएगी। नहीं, जमा की ही इसलिए जाती है कि ऐसी आपदा के काल में हम उसको यूज कर सकें। इसलिए अपने को लिबरल करें और जो कुछ आपके पास है उसको यूज करके स्वयं को और अपने परिवार को सुखी करें। मैंने आपको एक अच्छी बात कही है, आप विचार करेंगे और क्या किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस तो आपने बीच में शुरू किया होगा। जरूरी थोड़ा है बचपन से आपका बिजनेस हो। बहुतों ने अपने बिजनेस बड़े होकर शुरू किए हैं, नए काम क्रिएट किए हैं। आप भी कुछ नया काम क्रिएट करने की चिंतन करो। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा आत्मनिर्भर बनाना है हमें देश को, तो उन चीज़ों की आप लिस्ट बना लें जो हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं और उनके निर्माण की आप योजना करें। आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये औरों के लिए और आपके लिए बहुत ही सुंदर बात होगी। आप अनेकों को काम दे सकेंगे, आप भी निश्चिंत हो सकेंगे, क्योंकि मनुष्य को हमेशा यही करना चाहिए। क्या करें इससे परेशान न हो। एक द्वार बंद है, दूसरा खोल लें, दूसरा ढूंढ लें। ये क्रिएटिव एनर्जी आप सबके पास है, तो आप ज़रूर इस बात पर विचार करेंगे और एक नया निर्माण प्रारंभ करेंगे, ताकि हम अपने महान देश भारत का पुनर्निर्माण कर सकें और इस आई हुई चुनौतियों से भी आराम से पार हो सकें। याद रखेंगे, सबे दिन होत न एक समाना। दिन बदलते हैं, युग भी बदलते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, साल में देखो कितनी चीज़ें बदलती हैं, ये समय भी बदल जाएगा। हर एक ताले की चाबी ज़रूर होती है। हम आशा करते हैं आपको अपने प्रॉब्लम का समाधान मिल गया होगा। आइए नज़र डालते हैं अगले खबर पर। कितना खुश तू सुदामा के आने पर, नंगे पैर दौड़ा था तू उसे अपने घर बुलाने पर। तीनों लोग लुटा दिए चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं शाम में तेरे ऐसे याराने पर। 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में अगस्त मास के फर्स्ट संडे के दिन फ्रेंडशिप डे होता है। आप अपने दोस्त से बात करें, सहयोग दे, उमंग उत्साह बढ़ाए। कहते भी है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। आप सभी दर्शकों को न्यूज़ रूम से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। रिश्ता हम भाई बहन का, कभी कट्टा कभी मीठा, कभी रूठना कभी मनाना, कभी दोस्ती कभी झगड़ा, कभी रोना कभी हंसना। ये रिश्ता है सबसे अलग, सबसे मीठा, सबसे प्यारा। पूरे देश भर में रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। हमारे भाई जो अपने बहनों से कोसों दूर रहते हैं, भारत माँ की सेवा पर, उन भाइयों के कलाई पर हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने परमात्मा की स्मृति का बंधन बांधा। पूरे देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके साथ साथ इस पवित्र सूत्र को हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ई राखी बेचकर मनाया। यह पवित्र सूत्र परमात्मा की छत्र छाया का हमेशा अनुभव कराती है। आगरा म्यूजियम की प्रभारी मधु दीदी ने कहा, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से उसकी सुरक्षा में हम आ जाते हैं, और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का विधि है राजयोगा मेडिटेशन। ताजमहल के CISF कमांडर्स को राखी बांधी गई और यह कार्यक्रम प्रॉपर सैनिटाइजर और सभी रूल्स को पालन करते हुए संपन्न हुआ। हम रक्षाबंधन को क्यों मनाते हैं? आइए इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी उषा बहन द्वारा। वैसे दुनिया के अंदर मनुष्य को बंधन प्रिय नहीं है, लेकिन रक्षा बंधन अति प्रिय बंधन है, क्योंकि ये स्नेह का बंधन है, प्यार का बंधन है।
कहा जाता है कि इसकी शुरुआत तब हुई जब देवासुर का संग्राम था। उस समय इंद्र राजा युद्ध पर जा रहे थे। तब इंद्राणी ने ये रक्षा सूत्र उसके कलाई पर बांधा और विजय का तिलक दिया, और देवासुर संग्राम में इंद्र राजा की विजय हुई। तो ये कैसा श्रेष्ठ बंधन है जो मनुष्य को विजय का अनुभव कराता है। उसके बाद कहा जाता, ब्राह्मण लोग यजमानों के पास जाते थे, राखी बांधते थे, ये रक्षा सूत्र बांध करके उसके जीवन की रक्षा की कामना करते थे, प्रार्थना करते थे ईश्वर से। और इसीलिए उन्होंने इस बंधन को विष तोड़क बंधन कहा या पुण्य प्रदायक पर्व कहा। लेकिन आज का ये दौर ऐसा है कि जब बहनें भाइयों के पास नहीं जा सकती, न भाई बहन के पास आ सकता है, तब हर एक के लिए परम रक्षक परमात्मा है। और इसलिए वो परमात्मा पिता के साथ जब हम एक पवित्र रिश्ते में जुड़ते हैं, सर्व संबंधों का सुख उस परमात्मा से प्राप्त करते हैं, तो परमात्मा ही हमारा परम रक्षक है। राखी के इस पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारीज के सह मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी द्वारा भेजे गए पावन रक्षाबंधन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सहर्ष स्वीकार किया और दादी जी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सभी देशवासियों को हम ब्रह्मा कुमारियों की ओर से और बाबा की तरफ से राखी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी से मेरी यही आशा है कि आप 5 विकारों का दान देकर अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। परमात्मा को सच्ची दिल से अगर विकारों का दान देंगे तो हमारी जीवन में सुख शांति की नदियाँ बहेंगी। नदियाँ बहने का मतलब ये नहीं कि पानी की नदियाँ, परंतु अंदर में खुशी की नदियाँ जैसे सदा खुशनुमा बने रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी भेजी हुई राखी को स्वीकार किया और इस पावन पर्व पर हमारी फ़ोन पर भी बात हुई की थी और यह कहा कि हर साल के तरह इस साल भी आपने हमें राखी भेजकर मेरा सम्मान बढ़ाया। आप भी अगर अपनी जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो राजयोग मेडिटेशन ज़रूर सीखें। ये आपके घर के पास किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। सभी दर्शकों को राखी के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल भ्राता निर्वेर जी द्वारा संदेश सुनाते हैं। राजयोगा टीवी और पीस म्यूजिक के सभी श्रोता विशेष रूप से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें। रक्षाबंधन एक इतना हार्ट टचिंग मौका होता है
बहनें रक्षाबंधन का इंतज़ार करती हैं, भाई भी रक्षाबंधन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सेंटीमेंट फीलिंग्स है और बड़ी आत्मिक समीपता जो भाई और बहन की उसका अनुभव कराने वाली है। हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जिनको भी राखी बांधती हैं तो उनके सेंटीमेंट्स इतने ऊंचे होते हैं, भावना बहुत ऊंची होती है। इस समय जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हर एक के मन में यही आता है, बहन से राखी बंधवाएंगे तो हम इस वायरस से बच जाएंगे। स्वयं को उस रूप में देखें कि हम परमात्मा के बच्चे हैं और ये बहनें हमारी, ये भी बहनें हमारी हैं, इनकी रक्षा का हमें पूरा ध्यान रखना है। इनके प्रति हमारी दृष्टि और हमारी वृत्ति बहुत ऊंची रहनी चाहिए, क्योंकि ये देवियां हैं। देवियों के आगे तो लोग जाकर के अपना गला काट के रख देते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ गला काटने की तो बात ही नहीं है, लेकिन भावना इतनी ऊंची रखें कि सभी बहनों से आपको शुभ आशीष मिलती रहे और आप सदा खुश रहें, मौज में रहें, स्वयं की और सर्व की आध्यात्मिक सेवा करते रहें। इस कोरोना महामारी के समय पर हमें अपने आप से क्या प्रतिज्ञा करनी चाहिए? आइए सुनते हैं मल्टीमीडिया चीफ भ्राता करुणा जी किस प्रतिज्ञा के बारे में बात की है। समय ऐसा लग रहा है जो हर एक को अपनी रक्षा तो करना ही है, जैसे हमको सरकार बताते हैं, परंतु अपनी रक्षा अपने लिए नहीं है। हम सेफ है तो दूसरे भी सेफ रहेंगे। स्वार्थ से हम अपना रक्षा नहीं कर रहे हैं। हमसे किसी को दुख ना हो, संपर्क ना हो, तो ये हमारा मेन लक्ष्य है। हम सब आत्माएं एक पिता के बच्चे, तो रक्षा हम सबका वही कर रहा है, वही करेगा। और हम प्रार्थना भी यही करते हैं कि शिव बाबा आप सबका रक्षा करो। आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन द्वारा रक्षाबंधन पर मधुर संदेश। जो हर त्योहार के पीछे आध्यात्मिक रहस्य है वो विलुप्त हो गए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पुनः इन राजों को उजागर करती है ताकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत इसके लाभ है, उपयोगिता है और हम अपने जीवन को वापस संस्कृति संस्कार से परिपूर्ण कर सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार एक समय था, ब्राह्मण आकर बांधते थे, जो धर्म का प्रतीक, आत्मशुद्धि का प्रतीक था। क्योंकि परमात्मा भी सृष्टि पर जब आते हैं तो हम आत्माओं की कलयुग के अंत समय बुराइयों के सामने रक्षा करने के लिए पवित्रता का, सच्चरित्रता का बंधन बांधते हैं। समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि अब बहनें और भाई जो एक निर्मल स्नेह का संबंध है वो रक्षाबंधन करते हैं। तो हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे, सारा विश्व परिवार है, हम आपस में भाई बहनें हैं। हम सबके प्रति प्रेम,
रूहानी प्रेम और सम्मान से चले। हमारे से किसी को भय ना हो। हमारे द्वारा सबके चरित्र की रक्षा होती रहे। और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि मानव जीवन में चरित्र की रक्षा के साथ साथ प्रकृति की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, पशु पंछियों की रक्षा, देश की रक्षा, जीवन के नीति और सिद्धांतों की रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आइए इस अर्थ में हम रक्षाबंधन मनाएं और अपने आप को इतना चरित्रवान बनाएं जो हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन जाए। आइए चलते हैं आपके और हमारा फेवरेट सेगमेंट कल की बात। भारत की आन बान शान नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जी की 7 अगस्त को पुण्यतिथि थी। सत सत नमन। भाग्य विधाता ब्रह्मा बाबा के लौकिक सुपुत्र नारायण दादा की द्वितीय स्मृति दिवस पर स्नेह सुमन अर्पण करते हैं। राम जी के चरित्र के बारे में वाल्मीकि जी ने रामायण में ग्रंथ लिखा जो कि संस्कृत भाषा में था और उस समय लोग ज्यादा संस्कृत भाषा समझते नहीं थे, इसलिए राम के चरित्र का गायन जन जन तक पहुँचे। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरित का निर्माण किया जिसे मैथिली और अवधी भाषा में लिखा गया। इस वजह से उन्हें बहुत अपमानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में सोने के लिए तैयार हूँ पर राम की जीवनी जन जन तक पहुँचाऊँगा। 492 साल पहले सन 1528 ईस्वी में बाबर के कमांडर मीर बाकी अयोध्या आए और बाबर के कहने पर उन्होंने मस्जिद का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। क्योंकि अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, इसलिए ये जमीन हमेशा विवादों के घेरे में रही। सबसे पहले इस अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन 9 नवंबर 1989 में रामेश्वर चौपाल द्वारा किया गया। मंदिर के निर्माण में 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों का बलिदान दिया गया है। 9 नवंबर 2019 को सर्वसहमति से ये फैसला सुनाया गया कि विवादित जमीन रामलला के नाम कर दिया जाए और सुन्नी ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाए। 5 अगस्त को हम सब जानते हैं इसकी नींव रखी गई। देश भर में जश्न का माहौल था। आज हमारे समाज को मर्यादाओं की बहुत आवश्यकता है। श्री राम जी के साथ करुणा, समरसता, दया, प्रेम ये जोड़ा जाता है। ये उनकी मूरत थे। आज समाज को उन सब की आवश्यकता है। राम जी दुखी, अशांत, पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहते थे। आज हमारे समाज को ऐसे आदर्शों की जरूरत है। भारत की आस्था में राम है, आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है, दर्शन में राम है। राम भारत की अनेकता में एकता का सूत्र है। वैसे आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ये एक परम पिता परमात्मा शिव हैं और हम सब आत्माएं सीता हैं और उस राम से बुद्धि योग लगा करके हमें अपने जीवन को राम जी जैसा बनाना है। आइए चलते हैं लास्ट सेगमेंट पर कहानी से सीखे और देखते हैं हमारी प्रभा बहन जी के पास कौन सी कहानी है। आज फिर हम भारतीय संस्कृति के ऊपर आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, विधवा थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता था उसी स्कूल में वो विधवा माँ बटाटे वड़े बना के ले जाके बेचा करती थी। बच्चा जब भी स्कूल में छुट्टी में खेल रहा होता था, माँ अपने बच्चे को देखती थी और जाके बच्चे को प्यार करती थी। मेरा राजा बेटा, मेरा प्यारा बेटा। और बेटा माँ को गुस्सा करता था, दूर हो, मेरे पास नहीं आ, मेरे को प्यार करने की कोई जरूरत नहीं। माँ कहती थी बेटा नाराज मत हो। कहता था जा कह रहा हूँ ना। माँ चली जाती थी।
10-15 दिन के बाद माँ फिर भूल जाती थी बच्चे ने अपमान किया है। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। देखती थी बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा है, फिर चाहती थी उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरती थी। मेरा राज दुलारा, मेरी आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। और वो बच्चा गुस्सा करता था तो उससे कितनी बार कहा कि मेरे पास मत आया कर, क्यों मेरे दोस्तों के सामने आकर मेरा अपमान करती है, मेरी इज्जत गवाती है, क्यों बार बार चली आती है मुझे प्यार करने। माँ कहती थी बेटा नाराज मत हो, लेकिन बच्चा तो हमेशा माँ का इसी तरह अपमान किया करता था। माँ को समझ में नहीं आता था मेरी आखिर गलती क्या है। 1 महीने के बाद माँ फिर भूल गई कि बच्चे ने गुस्सा किया था। एक डब्बे में हलवा बना के ले गए, बेटा तेरे लिए हलवा बना के लाई हूँ, तू भी खा और अपने दोस्तों को भी खिला। और बच्चे ने गुस्से में वो हलवा मिट्टी में फेंक दिया और पैर से रौंद के कहा, ले कानी खा लिया तेरा हलवा, बड़ी आई मुझे प्यार करने वाली। और उसी समय माँ को धक्का दे के मिट्टी पे गिरा दिया। माँ को बहुत दुख हुआ, सभी बच्चे हंसने लगे। माँ वहां से चुपचाप उठ के चली गई। क्यों करता था वो बच्चा ऐसा? क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। उसके दोस्त उसको चिढ़ाया करते थे, तेरी माँ कानी है, तेरी माँ की एक आंख नहीं है, और वो उसके लिए सबसे बड़ी अपमान की बात होती थी। समय बीतता गया, बच्चा बड़ा हो गया, शहर में पढ़ने चला गया। माँ से कहा मैं कॉलेज पढ़ना चाहता हूँ। माँ ने कहा जा बेटा, जितने पैसे बनेंगे मैं तुझे मनी ऑर्डर कर दिया करूँगी। कॉलेज में पढ़ाई की, एमए पास किया, गांव लौट के आया। माँ को कहा माँ तू बहुत प्यारी माँ है, मुझे विदेश जाना है। माँ ने कहा जाना बेटा। कहा लेकिन माँ पैसे चाहिए। माँ ने कहा बेटा पैसे तो नहीं हैं। तो कहा ये जो घर है पिताजी का ये बेच दे, ये किस दिन काम आएगा। और माँ ने वो घर बेचकर बेटे को पैसे दे दिए। बेटा विदेश गया, वहाँ पे बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की, नौकरी की, बहुत बड़ा साहब बन गया। वहीं पर एक मेम साहब से शादी कर ली। कई वर्ष बीत गए, 2 बच्चे भी हो गए, और जब करोड़ों रुपए कमा लिए तो सोचा अब भारत चलना चाहिए। लेकिन इतने वर्षों में कभी माँ को फ़ोन नहीं, चिट्ठी नहीं, खबर नहीं। लौट के आके शहर में बंगला लेके रहने लगा। और एक दिन एक गांव का व्यक्ति आया, उसको देखकर पहचान गया, ये तो वही बूढ़ी माँ का बेटा है। और उसकी माँ को जाके बोला, माँ तेरे तो भाग्य खुल गए, तेरा बेटा तो कितना बड़ा लाट साहब बन गया, मेम साहब 2 बच्चे तेरे नाती पोते। माँ ने कहा पता लाए हो? कहा। माँ रात भर बैठ के आटा सेक कर लड्डू बनाते रही। दूसरे दिन सुबह बस पकड़कर शहर पहुंची। 2 घंटे बंगला ढूंढने में लगा, बेल बजाई, 2 बच्चों ने दरवाजा खोला और दरवाजे खोलते बरोबर चिल्ला पड़े, डैडी सॉ सम अगली वुमेन हैज कम। पिता बाहर आया, बच्चों को अंदर भेजा। माँ को देखकर कहा देखा आज मेरे बच्चे भी तेरे को देखकर डर रहे हैं। इसी तरह जिंदगी भर तूने मेरा अपमान किया, मेरे बच्चों को डराया, मुझे अपमानित करती रही। बूढ़ी अब क्या लेने आ गई? क्या जिंदगी में मुझे चैन से कभी जीने नहीं देगी? माँ का दिल टूट गया। कहा माफ करना, गलती से बेल पे हाथ पड़ गई, आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी। और माँ वहाँ से रोते रोते गांव वापस आई। वो लड्डू जो अपने नाती पोतों के लिए बताए थे वो गरीब बच्चों में बांट दिए। 6 महीने के बाद उसी स्कूल की सिल्वर जुबली थी, उसके बेटी को बुलाने गए। स्कूल में पढ़े हो, सिल्वर जुबली है, आके भाषण करो, आशीर्वाद देता है और गाड़ी लेके जाने लगता है। गांव के लोग को पूछते हैं माँ से नहीं मिलोगे? कहता हाँ, दिखावा करता है, अभी जा रहा था। उस झोपड़े के पास जाता है जहाँ माँ रहती थी, वहाँ ताला बंद है। पड़ोसी के झोपड़े वाले से पूछता यहाँ बूढ़ी रहती थी, कहाँ गई? पड़ोसी कहते वो तो मर गई। कहते कब? कहा 1 महीना हुआ। वो पूछता है तुम कौन हो?
कहता मैं उसका बेटा हूँ। कहते रुको, अगर बेटे हो तो तुम्हारे लिए एक चीज छोड़ गई है। अंदर से एक चिट्ठी लाते हैं, चिट्ठी देते हैं, चिट्ठी खोलता है, पढ़ता है, मेरे प्यारे बेटे मानव, तुम्हारी कानी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी, करती है, करती रहेगी। तुम्हारी कानी माँ कभी तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहती थी, निरादर नहीं करना चाहती, तो तुम्हारे बच्चों को नहीं डराना चाहती थी। मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी मेरे बेटे को दुनिया के सारे सुख देना, लेकिन बेटा मैं क्या करूं, मैं तो ममता के हाथ मजबूर थी, और वो मेरी मजबूरी ये थी बेटा, अब मेरा अंतिम समय आया तो तुम्हें बता रही हूँ कि बचपन में तुम 2 साल के थे, तुम्हारी एक आंख चली गई थी एक्सीडेंट में। मैं अपने बेटे को एक आंख वाला नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी। बस यही अपराध तुम्हारी कानी माँ ने किया था। अगर हो सके तो अपनी कानी माँ को माफ कर देना। तुम्हारी कानी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी। और सुनकर बेटा फूट फूट के रो पड़ा। लेकिन अब पछताए का होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, जियत देना कौरा, मरे बनाए चौरा। वो माँ कहीं ना कहीं प्रतीक है भारतीय संस्कृति की, वो बेटा प्रतीक है पाश्चात्य संस्कृति का, जिसमें भावना नाम की कोई चीज नहीं। कभी माँ से नहीं पूछा तेरी एक आंख को क्या हुआ था, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था, बचपन से एक आंख लेके पैदा हुई, कोई भावना नहीं। और वो माँ भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जो जिंदगी भर बेटे के ताने सुनते रही, कभी 2 तमाचे मार के ये नहीं कहा कि मैंने तेरे को अपनी आंख दी, अगर मैंने अपनी आंख नहीं दी होती तो दुनिया तुझे काना कहती। क्योंकि भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति है, बलिदान की संस्कृति है। इसीलिए कहा जाता है नीचे जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। नमस्कार। कैसी लगी कहानी आपको? हम आशा करते हैं ज़रूर पसंद आई होगी। समय की सुइयाँ यही कह रही है कि इस कार्यक्रम को विश्राम देना चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? हमें अवश्य बताएं। कार्यक्रम के अंत में ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया गया है। न्यूज़ को समाप्त करने से पहले आइए सुनते हैं रक्षाबंधन पर एक प्यारा सा गीत, जिसको कंपोज किया है अश्विनी सुदन और गाया है गौरव सुदन जी ने। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बी पॉजिटिव, बी सेफ। ये प्यार का बंधन है जिसे बांधे प्रभु प्यारा। ये प्यार का बंधन है जिसे बांधे प्रभु प्यारा। जो सुख मिलता इससे, जो सुख मिलता इससे, वो सुख सबसे न्यारा। ये प्यार का बंधन है जिसे बांधे प्रभु प्यारा। सौभाग्य की डोरी है, इस डोरी का क्या कहना। हल्के बन कर उड़ना, माया से बचे रहना। सौभाग्य की डोरी है, इस डोरी का क्या कहना। हल्के बन कर उड़ना, माया से बचे रहना। माया से बचे रहना। बदला उसका जीवन जिसने इसको धारा। बदला उसका जीवन जिसने इसको धारा। जो सुख मिलता इससे, जो सुख मिलता इससे,
वो सुख सबसे न्यारा। ये प्यार का बंधन है जिसे बांधे प्रभु प्यारा।